हेलो लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट असर्शन रीजन। ये असर्शन रीजन क्या होता है? आजकल ये जो असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जनरली हर एक बोर्ड एग्जाम्स में देखे जाते हैं। मे बी कोई भी स्टेट बोर्ड हो, असम बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या फिर मेनली जो हमारा कॉमन बोर्ड है वो है सीबीएसई। हर एक बोर्ड एग्जाम्स में भी आजकल ये असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। पहले ये जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस था वो सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता था, तो कुछ लोग प्रैक्टिस करते करते उन लोगों को आ जाता था। लेकिन आजकल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा नया टॉपिक हो चुका है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रिक्स टू सॉल्व असर्शन रीजन क्वेश्चन। लेकिन एज अ स्टूडेंट वी ऑल नो दैट हमें असर्शन रीजन या फिर कुछ भी टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे सॉल्व करते उसका सही मेथड पता होना, और सेकेंडली उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कुछ लोग बस ट्रिक्स को देख के ही चले जाते हैं, तो ट्रिक्स को देख के अगर आप लोग चले जाओगे तो कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग फंस सकते हो। तो इसका आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसका भी सोल्यूशन लेके आ गई हूँ। तो इसका सोल्यूशन है कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ढेरों सारे क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो मैं हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम 20-25 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के ऊपर असर्शन रीजन टाइप तो मैं बना दूंगी, और मैं उनका वीडियोस या फिर नोट्स, पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती रहूँगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग श्योरली ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिटेल व्यू मिलता रहे। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज असर्शन रीजन एंड कैसे हम इस असर्शन रीजन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो असर्शन रीजन को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल को लेके। तो असर्शन रीजन क्या होता है? सबसे पहले एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं असर्शन, जो कि एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। उसमें कुछ भी एक सेंटेंस हमारा लिखा हुआ होगा और एक सेंटेंस होता है रीजन। रीजन को असर्शन को हम ए से डिनोट करते हैं और रीजन को हम आर से डिनोट करते हैं। असर्शन में कुछ एक सेंटेंस लिखा होगा और रीजन में भी एक दूसरा सेंटेंस लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है। और रीजन इसमें मैंने क्या लिखा है? स्पीड इज स्केलर बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह आपके पास हमेशा एक असर्शन का सेंटेंस होगा और एक रीजन का सेंटेंस होगा। अभी आते हैं हम पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले हमें जो देखना होगा, ये जो असर्शन गिवन है क्या वो असर्शन हमारा करेक्ट है? अगर हमारा असर्शन करेक्ट है तो हम पहले यहाँ पे एक टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो देख लो, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि एक अगर कोई भी गाड़ी अगर एक ही लाइन पे जा रहा है तो स्पीड उसका हमेशा कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि 1 मिनट में वो 5 किलोमीटर जा रहा है, या फिर कोई भी हाइपोथेटिकल वैल्यू आप ले सकते हो, ऐसे वो यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन कर सकता है। लेकिन वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो स्पीड यूनिफॉर्म मेंटेन करके भी उसका जो वेलोसिटी वाला पार्ट है वो चेंज हो सकता है, मतलब वो वेरिएबल हो सकता है। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। जैसे कि हमारा स्पीड तो 1 मिनट में 5 किलोमीटर है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मान लो कि ये प्लेन है तो 1 मिनट में 5 किलोमीटर वो जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। एक बार नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक बार ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक बार वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये जो स्पीड कांस्टेंट है और वेरिएबल वेलोसिटी है, उसका रीजन मैंने क्या दिया? क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, और जिसके पास भी डायरेक्शन होता है उसको हम कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? वो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। यस, तो
क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये असर्शन सही है। और अभी इंडिविजुअली पहले ये देख लो कि क्या ये रीजन सही है। स्पीड इज ए स्केलर बट वेलोसिटी इज वेक्टर। सेकंड ऑप्शन में हम क्या देखेंगे कि रीजन सही है क्या, हाँ इसमें ये रीजन भी सही है, तो असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद जो मेन स्टेप देखना है, अगर ये दोनों सही हो गया तो हमें देखना है कि ये जो असर्शन है इसका क्या ये करेक्ट रीजन है, क्या ये इस असर्शन का ये करेक्ट रीजन है। अगर हाँ तो हम बैठा देंगे A इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ B। R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये B भी हो सकता है या फिर ये रीजन भी R से भी डिनोट कर सकते हैं, A से भी डिनोट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको बस ये देखना है कि A है यहाँ पे असर्शन और R है यहाँ पे रीजन, ठीक है। तो असर्शन अगर ट्रू हो गया और रीजन भी अगर ट्रू हो गया तब हमें ये दोनों ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, जो कि है R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A और R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। ये कब हम देखेंगे, जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इस केस में इसका आंसर क्या बैठ जाएगा, 2 नहीं 1 बैठ जाएगा, क्योंकि R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है उसमें क्या देखना है, A इज ट्रू और R इज फॉल्स। A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। अब ये आपके मन में ये आ सकता है कि मैंने कैसे बोल दिया कि ये ऑप्शन 1 में आएगा। इन 99.99% क्वेश्चन में आप लोगों को असर्शन और रीजन के ऑप्शंस का यही पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो कोई बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 99% एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस इसी पैटर्न में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस तो हमने समझ लिया, अभी हम बात कर लेते हैं ट्रिक की, कि ये तो हमने बहुत लेंथी मेथड देख लिया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना हम लोगों ने सीख लिया। अभी इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम असर्शन को पढ़ेंगे, इसको देख लेंगे कि क्या ये करेक्ट है। ये देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, इसमें तो ये सही है, लेकिन अगर हमारा असर्शन ही रॉन्ग हो गया, अगर हमारा असर्शन ही रॉन्ग हो गया तो असर्शन रॉन्ग बस एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू ट्रू, असर्शन रॉन्ग सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ऐसे हम सिर्फ असर्शन को देख के हम ऑप्शंस भी लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ, और बोर्ड के एग्जाम्स में मेनली इन सब ट्रिक से आ जाते हैं। सेकंड जो है, अगर असर्शन करेक्ट हो गया, अगर असर्शन रॉन्ग नहीं है, असर्शन करेक्ट हो गया, तो हमें डायरेक्टली ये नहीं देखना कि इसका ही रीजन ये है क्या, ये नहीं देखना। पहले हमें उसके बाद सेकंड स्टेप जो आप देखोगे कि क्या ये रीजन करेक्ट है। स्पीड इज स्केलर बट वेलोसिटी इज वेक्टर, इसमें तो करेक्ट है, तो इसमें तो ट्रू ट्रू हो गया था, तो इसमें प्रॉब्लम हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में R इज फॉल्स भी हो सकता है, तो R फॉल्स याद रखना हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर C। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर A ही रॉन्ग हो गया तब तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। अगर आपका ऑप्शन नंबर B, जैसे कि रीजन जिसको हम बोलते हैं, अगर रीजन फॉल्स हो गया तो हम डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 3 में लगा सकते हैं। और अगर ऑप्शन नंबर A एंड B, जिसको हम असर्शन एंड रीजन बोल रहे हैं, अगर वो दोनों करेक्ट हो गया तब भी बस हमें ये दोनों ऑप्शंस देखने हैं। और मेनली एज अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसी 2 यो में आता है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, उसको जानने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, उसके बाद इस असर्शन के साथ बिकॉज लगा देना, बिकॉज लगा के आप रीजन को पढ़ लेना, ठीक है। असर्शन पढ़ोगे, उसके बाद बिकॉज लगाओगे, बिकॉज लगा के आप रीजन को पढ़ोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये बिकॉज लगाने के बाद ये सेंटेंस एक दूसरे से लिंक्ड है, ये सेंटेंस एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन कभी कभी ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा गलत हो जाता है, तो आप क्या करोगे, अगर ये वाला मेथड भी गलत हो गया, जैसे कि बिकॉज लगा के हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये असर्शन करेक्ट है
मतलब रीज़न करेक्ट है कि नहीं, मतलब गलत भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है। तो श्योर आप कैसे होगे, क्या करोगे आप, जो एसर्शन वाला पार्ट है, एसर्शन वाले पार्ट को आप क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अगर एसर्शन को एक क्वेश्चन की तरह देखोगे और रीज़न को एक आंसर्स की तरह देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो एसर्शन है और रीज़न है एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेनली दो ट्रिक्स हो गए आपके पास। एक तो डायरेक्टली आप देख लो कि एसर्शन गलत है या रीज़न गलत है, तो इन दोनों में से आ जाएगा। और अगर बाई चांस दोनों ही करेक्ट हो गया तो हम लोग क्या देख लेंगे, एसर्शन को क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन बना के हम रीज़न को पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चन बना के हम लोगों ने देख लिया कि ये सही है, रीज़न में ये बैठ रहा है, तो ये एसर्शन पूरा करेक्ट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट एसर्शन रीज़न। ओके, तो इसके बारे में स्पेशली इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर इन आवर टेलीग्राम चैनल। और उस चैनल में जाके आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम कर सकते हैं, तो फिर मैं उसका एक वीडियो लेक्चर बना के आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Let's meet in our next video with some more exciting videos. Okay, that's all. Thank you.